केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब तक पूरे देश में 4,85,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है, तो वहीं 80 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 32,54,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन देने का काम देश में तेजी के साथ चल रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अब 1 अप्रैल के बाद 45 साल से ऊपर के व्यक्ति जिन्हें कोई बीमारी है या नहीं है, सबको कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले सप्ताह में भी रोज भी हमें पता है कि भारत में वैक्सीनेशन अच्छा और तेजी से हो रहा है। आज तक 4,85,00,000 लोगों को 4,85,00,000 टीके लगे हैं, डोसेस मिले हैं। आपको ये भी मालूम है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स इन सब के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा की गई और वो आज भी जारी है। कुछ लोग जो बचे हैं उनका आज भी हो सकता है। फिर 16 फरवरी से 60 से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उन सबको जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, ऐसे सभी लोगों को वैक्सीन मिलने की सुविधा उपलब्ध करी थी। और 45 टू 60, 45 से 60 तक जिनकी उम्र है, अगर उनको कोई बीमारी है तो बीमारी का सर्टिफिकेट लाने के बाद ही उनको वैक्सीन अभी तक मिलता था। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता राकेश सोनी और भोपाल से अजीत जुड़ चुके हैं। राकेश, आपके पास आएंगे। जिस तरह से गृह मंत्रालय ने भी कोरोना की गाइडलाइंस को सभी राज्यों को आदेश दिए हैं कि सभी कोरोना की गाइडलाइंस को सख्ती के साथ पालन किया जाए, कितना सभी राज्यों में पालन किया जा रहा है अगर हम देखा जाए दिल्ली की बात करें? बिल्कुल, देखिए शिखा, जिस तरीके से, क्योंकि आज अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन का आज 67वां दिन है। लगातार जो है दिल्ली के अंदर जो लोग हैं बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं लगातार। क्योंकि 16 जनवरी से, जिस तरीके से, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, उसकी शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी और देखा जाए तो ये दूसरा डोज है वो जो चल रहा है इस समय वैक्सीन का चल रहा है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली समेत पूरे, अगर भारत की बात की जाए तो पूरे देश में अब तक जो है 5 करोड़ के करीब जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगा दी गई है लगातार। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पहले जब पहला चरण शुरू हुआ था इस टीकाकरण का, तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको ये वैक्सीन लगाई गई थी। और उसके बाद से लेकर जो सीनियर सिटीजन थे, जो दूसरे फेज की अगर बात की तो 60 साल की उम्र के व्यक्ति और साथ ही साथ जो 45 साल के जो व्यक्ति थे जो कि किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे, उनको वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये जो बयान आया, उसके बाद ये सारी चीजें और साफ कर दी गई कि 1 अप्रैल से उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि 45 साल की उम्र से ज्यादा है, उनको कोई बीमारी अगर हो या ना हो उनको भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो देश में देखा जाए तो वैक्सीन का जो है, जो ये टीकाकरण है, उसके अभियान में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। लगातार जो है कई मंत्रियों के द्वारा, खुद देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगाई और कई मंत्री और कई सेलिब्रिटियों ने वैक्सीन लगाने के बाद ये अपील भी लोगों से करी है कि उनको घरों से निकलना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो इस वजह से जो सीनियर सिटीजन की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर लगातार जो सीनियर सिटीजन है वो घरों से बाहर निकलकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को इंतजार था कि एक नई गाइडलाइन आए, तो हालांकि वो इंतजार अब खत्म हो चुका, क्योंकि 1 अप्रैल से अब उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि 45 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। तो लगातार लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाने को उत्सुकता इसलिए थी क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक के दौरान सारी चीजें खुल गई थी, तो लोगों को इंतजार था कि कोरोना को अगर मात देनी है तो जो वैक्सीन बनाई गई, हिंदुस्तान के अंदर 2 वैक्सीन बनाई गई है, उसका वो भी कहीं ना कहीं जो उसकी डोज है वो ले सके और कोरोना को मात दे सके एक तरफ। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे लोग चिंतित हैं और लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हो उनको भी वैक्सीन लगाई जाए और वो लोग अब अपनी
अपनी बारी का कोरोना के इंतजार भी बढ़ते कर। मामलों को देखते हुए यहाँ पर उम्र का जो दायरा था उसे भी बढ़ा दिया गया है। 45 साल से ऊपर के जो व्यक्ति बीमार हैं या नहीं है उन्हें भी टीकाकरण के लिए बोला गया है। राकेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। भोपाल से हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरह से राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सायरन बजाकर लोगों से जन जागरूकता की एक अपील की थी। यहाँ पर इसे लेकर सायरन के मामले को लेकर सियासत भी देखने को मिली थी। अब राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? कोरोना को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री आज के तक मुखर है, वही कहीं न कहीं ये स्थिति बनी हुई है। लगातार लोगों में अवेयरनेस के लिए प्रशासन और शासन दोनों लोग अपनी जद्दोजहद में लगे हैं। लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। जी, रोज जिला प्रशासन अपनी तरफ से सायरन बजाकर लोगों को मिलवाना है या रोज की घटना है तो किसी तरह से जा रहा है। बात करें तो देश की सुना जा रहा है और लगभग आपकी बात करें तो 1,500 अधिक लोगों को गंभीर होने के आंकड़े वो सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में संक्रमण को रोकथाम नहीं की गई तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं? लोगों की अगर जागरूकता की बात की जाए तो जहाँ प्रशासन और शासन से तेजी से लोगों को जा सकता है तो आम सड़कों पर अब लोग मास्क पहने हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मास्क के बावजूद भी जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि क्या है दुकानें या बाजार में स्थिति लगभग भीड़ की बनी रहती है, जहाँ पर इन चीजों का पालन लगभग नहीं के बराबर हो पाता है। ऐसी स्थिति में शायद थोड़ी सी और सख्ती की जरूरत है। आज ही जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से संकेत दिए हैं कि भोपाल में हो सकता है कि आने वाले संडे पर फिर से लॉकडाउन हो जाए। बिल्कुल, तो एक लापरवाही साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।